गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पीसीआई कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मिश्र धातु के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। प्रमुख मिश्र धातु एवं उसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु दो या उससे अधिक धातु या एक धातु तथा एक अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है कि मिश्र धातु को एलॉय कहा जाता है, जिसमें दो या उससे अधिक धातु आपस में मिल सकते हैं, या तो फिर एक धातु और एक अधातु मिलकर के मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। परीक्षा में जो पूछने वाला सवाल होता है वो मिश्र धातुओं के संगठक के बारे में पूछा जाता है कि मिश्र धातु किन किन धातु या किन किन अधातुओं का मिश्रण है। तो प्रमुख मिश्र धातु एवं उसके संगठन में मुख्य रूप से 7 मिश्र धातु को आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो पहला मिश्र धातु में हम लिखिए कांसा, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज भी कहते हैं। कांसा जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, इसमें कॉपर 88% और एसएन टीन 12% मिला हुआ रहता है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, कॉपर तथा टीन। तो याद रखना है कि कांसा में मुख्य रूप से दो धातु कॉपर और टीन पाया जाता है। कॉपर का संकेत Cu और टीन का संकेत Sn होता है। प्रतिशत की बात रही तो प्रतिशत अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, इसलिए प्रतिशत का कोई परफेक्ट इशू नहीं बनता है। इसलिए हमको मुख्य रूप से याद रखना है कांसा, कॉपर और Sn फॉर टीन का मिश्रण होता है। दूसरा में हम लोग चलते हैं पीतल, जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। तो पीतल में दो चीज़, पहला कॉपर और दूसरा जेड है। जेड मीन्स जस्ता, कॉपर को Cu और जस्ता का जेड होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग जिंक भी कहते हैं। तो प्रतिशत यहाँ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि प्रतिशत अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कॉपर और जस्ता। पीतल में आपको पीतल है जो कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है। तीसरा जो आपको महत्वपूर्ण मिश्र धातु है वो आपको है टाका, जिसको हम लोग इंग्लिश में शोल्डर भी कहते हैं, जिसमें 50-50 दोनों होता है। 50 Sn और 50% Pb। Pb को लेड बोलते हैं या शीशा बोलते हैं, जबकि Sn को हम लोग टीना बोलते हैं। ठीक है ना, तो 50% Sn और 50% Pb। तो मुख्य रूप ध्यान रखना है कि टाका शोल्डर धातु का उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है, और इसमें है जो 50% टीन और 50% आपको लेड पाया जाता है। चौथा जो महत्वपूर्ण है रोल गोल्ड, जिसमें कॉपर की मात्रा 90% और एल्युमिनियम की मात्रा 10% रहती है। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। पांचवा जो कि सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका नाम है जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% होता है। Cu से कम पर तांबा, Zn मीन्स जस्ता या जिंक, और Ni से निकेल। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम है जर्मन सिल्वर और इसमें सिल्वर धातु रहता ही नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन में ज़्यादा इसी को पूछा जाता है। और अक्सर मिस्टेक होता है कि सिल्वर नाम से पता चलता है कि सिल्वर कहीं ज़रूर होगा, लेकिन वास्तविकता है कि इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना है। और छठा आपको जो है गन मेटल, इसमें कॉपर, टीन और Zn, Cu फॉर तांबा, Sn फॉर टीन और Zn जस्ता, 3 धातुओं का आपको मिक्सर होता है गन मेटल। नाइक्रोम जो कि नाम से स्पष्ट है, निकेल, क्रोमियम और आगे है आपको नाइक्रोम दिया हुआ, निकेल, क्रोमियम और फेरस, जो कि नाम ही से स्पष्ट है कि नाइक्रोम में निकेल, नाई से निकेल, क्रोम से क्रोमियम, और ये फिर जिसको फेरस ही हम लोग आयरन बोलते हैं। आयरन का लैटिन नाम फेरस होता है, इसका संकेत Fe होता है। तो नाइकेल, Na से निकेल, Cr फॉर क्रोमियम, Fe फॉर फेरस।
तो जो 7 महत्वपूर्ण अलाव मिश्र धातु लिखाया गया है, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख तत्व एवं उनके संकेत तथा उनका एटॉमिक नंबर और कुछ महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटॉमिक भार के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।